पहला तो ये कि अगर आप हाफ ग्लास एम्प्टी देखेंगे तो ऊपर क्यों नहीं टिक पा रहे हैं बाजार, ये बड़ा सवाल है। कल की अच्छी रिकवरी की तेजी के बाद आज की रिकवरी में हम 24,700 पहुंचे तो ज़रूर, टिके क्यों नहीं। अब क्या सेंसेक्स की आज वीकली एक्सपायरी की वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव है या कुछ और? बड़ा सवाल ये भी कि पिछले 2-3 दिनों में जो बाजार ने बॉटम बनाया है, क्या उस बॉटम को बॉटम मान लें या अभी भी खतरा टला नहीं है? किन लेवल्स पर मजबूत सपोर्ट है, किन लेवल पर रुकावट, और किन लेवल के पार निकलकर हो जाए बंद तो फिर ये माने कि खतरे से निकले हम बाहर। और बचे हैं छोटे शेयर, मिड स्मॉल कैप। सुस्ती जो है चुस्ती में कब बदलेगी? चुस्ती में बदलेगी या फिर कमज़ोरी और बढ़ेगी? ये हैं बड़े सवाल जिनके जवाब लेने की कोशिश हम करने जा रहे हैं अब। ओके, तो सर सबसे पहले तो यही तेजी आती है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टिकती नहीं है सर, क्या कारण है? बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान सा कारण है जो ऑब्वियस है। हर बार कारण कोई भी हो रिकवरी के, लेकिन नहीं टिक पाने का एक ही कारण होता है कि जितनी भी बार आप देखेंगे बड़ी गिरावट के बाद कोई रिकवरी आती है, कोई उछाल आती है, जिसे कई बार लोग कहते हैं टेक्निकल करेक्शन है, एक तरफा ट्रेंड कमजोरी का, उसके बाद करेक्शन में ऊपर आते हैं, या डेड कैट बाउंस है, जो भी मान लें, पहले उछाल में हमेशा बिकवाली आती है और आनी भी चाहिए। कल नहीं आई इसलिए लोगों को लगा कि शायद नहीं आ रही है, तो कल नहीं है, आज सुबह आपको मिल गई वो, तो पहली उछाल में हमेशा बिकवाली की जाती है। सेकंड उछाल जो आता है वो ज़्यादा काम का होता है। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, कल आपने देखा अच्छी खासी मजबूती थी, उसके बावजूद कैश में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े थे, एक दिन रुककर वापस से बेच डाला। इसका मतलब है कि अभी भी एफआईएस बेच तो रहे हैं। हाँ, एफएनओ में जरूर उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह खरीदे हैं जिस वजह से सपोर्ट मिला। सो एफआईएस की बिकवाली अभी भी खत्म नहीं हुई है, कम या ज़्यादा हो सकती है। कैश के बजाय फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी हो सकती है, लेकिन बेच रहे हैं ये बात तय है। तीसरा कारण ये कि जब तक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के पार निकल कर आप टिके और बंद ना हो, तब तक वो मन में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मंदी खत्म हो गई या और कमज़ोर नहीं होंगे। तो वो जो डर निकलना चाहिए ना, वो डर निकलने वाले लेवल अभी तक पार नहीं किए ना निफ्टी ने ना बैंक निफ्टी ने, और इसीलिए अभी भी थोड़ी ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही। चौथा, रिकवरी में इसी वजह से थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी भी है, क्योंकि मार ज़्यादा पड़ी होती है जब आपको उम्मीद कम हो रिकवरी की, और जब रिकवरी आती है तो आपको ये लगता है अरे आई होगी थोड़ी सी, ऐसे ही आ जाती है, अब इतना गिरे तो आगे, लेकिन ज़्यादा दम नहीं है। तो वो डिसबिलीफ ही होता है, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 7 दिनों का ये बता रहा है कि भाई बहुत पिटाई हो रही है। तो ऐसे में जब रिकवरी आती है तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ये सारे कारण हैं। रिजल्ट सीजन में कोई बहुत खास है, हर रोज़ एक मिड कैप एक्सीडेंट देने का आ जाता है। कभी कोई पीजी इलेक्ट्रोप्लास होगा, तो कभी कोई एस्ट्रल होगा, तो कभी कोई और होगा, कोई एक आके ऐसे गिरता है, ऐसा लगता है भाई ये क्या कर रही हैं कंपनियां। सही बात है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला देता है। आज वीकली एक्सपायरी भी है सेंसेक्स के, और आजकल वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा ट्रेंड बना है सेंसेक्स में भी, कि ये भी बताने की कोशिश करते हैं वी आर इम्पोर्टेंट। वीकली एक्सपायरी पे सिर्फ आप निफ्टी की बात करते हैं, नॉट फेयर। हमारे यहाँ भी उतार चढ़ाव होता है, होना भी चाहिए। वीकली एक्सपायरी पे इतना फन तो होना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा है, राइट। और आखिर में ये कि जब तक निफ्टी 24,850 के ऊपर निकल कर टिके ना, बंद ना हो, तब तक ऊपर टिकने का या खतरे से बाहर निकलने का संकेत आपका पूरी तरह से हटा नहीं है। 24,850 के ऊपर बंद होगा तब हम मानेंगे, नीचे देखेंगे 24,350 डन, बॉटम बन गया, जल्दी से नहीं टूटेगा। और अगर निफ्टी 24,850 के ऊपर निकलता है तो ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेने का काम करेगा या वाइस वर्सा? नहीं, एक चीज़ तो पक्की है जी कि बैंक निफ्टी में दम नहीं है। हाँ, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, बैंक निफ्टी के केस में एक अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल 54,955 का नहीं तोड़ा, जबकि निफ्टी ने 24,350 का भले ही 100 पॉइंट से तोड़ा, लेकिन तोड़ा 2-3 दिन तोड़ा। सो इस लिहाज से देखा जाए तो रिलेटिवली वैसे बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ बेहतर है, क्योंकि बैंक निफ्टी हम पूरी तेजी की लीडरशिप में भी आगे रहा है। निफ्टी तो अपने लाइफ हाई से बहुत दूर है, बैंक निफ्टी तो कई बार बना चुका, राइट। सो उस लिहाज से, लेकिन इस वक्त है ना, बाजार को जो रिकवरी चाहिए वो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी चाहिए। खाली बैंक निफ्टी की रिकवरी से काम नहीं चलेगा, और बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के पास रिकवरी के लिए ट्रिगर नहीं है। सही बात है। ट्रिगर क्या मिल सकता था? आरबीआई की पॉलिसी, डन। ट्रिगर क्या मिल सकता है? एसबीआई के रिजल्ट, डन। बाकी बड़े रिजल्ट आ चुके। अब क्या चीज़ से ट्रिगर मिले? अब आज इन्फ्लेशन के नंबर है, मान लो इन्फ्लेशन 2% के नीचे आए, जो कि उम्मीद है, तो भी क्या 2.25% आएगा, तो सबको पता है 2.25% आने, तो रेट काटना हो तो गवर्नर साहब इसमें काट लेते। सो आई थिंक बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा ट्रिगर मिसिंग है, ठीक है। उसके ऊपर से ये मिनिमम बैलेंस की खबर से आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा ढीला हो गया था। सो आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस वक्त रिकवरी के लिए बैंक निफ्टी के लिए
55,650 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। निफ्टी के लिए थोड़ा सा ब्रॉड बेस होने की वजह से रिकवरी के आसार ज़्यादा लीडरशिप वहाँ से आते हुए दिखते हैं। ठीक है सर, अब थोड़ा सा लेवल्स को और डिटेल में देख लेते हैं, सपोर्ट कहाँ और रेजिस्टेंस कहाँ। तो 24,350, 24,450 ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको 550 नहीं 450 करेगा। 24,350, 24,450, 24,350, 24,450 मजबूत सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी पर 54,950, 54,900, 55,150 बेहद मजबूत सपोर्ट जो आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, ये दो लेवल आपके लिए सपोर्ट के लिए। और इस रेंज में आए तो किसी के इनविटेशन का आपको इंतजार नहीं करना कि अनिल जी आएंगे, बताएंगे, बोलेंगे ले लो, बता दिया है। इसको इनविटेशन ही समझो। आजकल नहीं आता कि पहले तो ऐसा आता था कि कार्ड आता था, उससे कार्ड के पहले ज़माना ऐसा तो पर्सनली जाके इनवाइट करना था, हमारे घर में शादी है, हमारे घर में फंक्शन है, आना। फिर कार्ड जाने लगा और कार्ड को इसमें फिर कार्ड में नीचे लिखना, इसे आप व्यक्तिगत निमंत्रण ही समझे, है ना। फिर अब तो कार्ड भी बंद हो गए, अब तो ई कार्ड मैसेज, बोले इसको आप कार्ड ही समझें। नेक्स्ट स्टेप क्या, मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। इसका नेक्स्ट स्टेप यही होगा, देखो जी ऐसा है, हमारे घर में फंक्शन है, आना तो आ जाना। बता दिया, फिर मत बोलना बताया नहीं था। हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्माइली भेज देंगे, है ना। हाँ हाँ, पहले एक ज़माने पहले शादी अटेंड करने जाते थे, बोले शादी अटेंड करनी है, फिर बोले यार खाना अटेंड करना है, मतलब खाने जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यार वो लिफाफा दे के आना है, लिफाफा दे के आना है, मतलब वैसा हाल है। तो ये रिलेशनशिप जैसे जैसे डेप्थ जो कम हो रही है थोड़ा वैसे ही है। वन स्मार्ट हो रहे हैं इंसान अदरवाइज। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, चलो आपने कम से कम याद तो रखा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो निफ्टी पर 54,955, 150 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। और निफ्टी पर 24,350, 24,450, ऊपर में 24,675, 24,800 की रेंज है रुकावट के तौर पर। बैंक निफ्टी पर 55,550, 55,750 रुकावट की रेंज है जिसके पार करना आज के लिए, दिस इज फॉर टुडे। ओके, लेकिन थोड़ा सा आगे जो खतरे से बाहर निकलने के लिए बड़े दो लेवल अपने को इंपॉर्टेंट चाहिए, वो है निफ्टी 24,850 और बैंक निफ्टी 56,000। इसके पार निकल कर ठीक है तो उसके बाद आपके लिए एक्शन ज़्यादा तेज़ी का बनेगा। तेज़ी का अगले टारगेट क्या है वो बता दूँ, 24,765, 24,850 ये टारगेट है, जहाँ 2% का करेक्शन आपका वापस से हो जाता है। 24,350 के लो से 24,850, 500 पॉइंट 2% आप बढ़ जाते हैं, 5% घट के 2% ऊपर आ जाएंगे, गुड इनफ। बैंक निफ्टी के लिए 55,850, 56,000 ऊपर का टारगेट है जो आपके लिए आता हुआ दिखेगा। 54,900 से 56,000, 2% यहाँ पर भी आप बढ़ के आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, वेट एंड वॉच वाले मोड में इन्होंने कई दिनों से एक बहुत अच्छा काम कर रखा है। बोले कि हमने अपना दिमाग भविष्य के लिए बचा के रखा, हम अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, ये वो वैसे लोगों में कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करने से जंग लग जाता है। इनको ऐसा लगता है कि दिमाग बचा के रखे तो आगे काम आता है ना। मतलब 10वीं की परीक्षा में कम पढ़ूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा तो ज़्यादा पढ़ूंगा, ये वैसे दिमाग वाले। तो मिड कैप स्मॉल कैप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। बोले हमको निफ्टी वगैरह से क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा ये खतरे से बाहर है, तो फिर हम अपने आप बढ़ जाएंगे, हमें किसी की इंडिकेशन की, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। तो जब तक इन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि लार्ज कैप शेयर, निफ्टी, हैवी वेट्स ये खतरे से बाहर निकल गए, तब तक ये ऐसे ही थोड़े ऊपर थोड़े नीचे होते रहेंगे। जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा ये दौड़ लगा लेंगे अपने आप, किसी की कहने की ज़रूरत नहीं। आए इसी के साथ वक्त हुआ है स्टॉक